Alkyl halide undergoing nucleophilic biomolecular substitution reaction involve क्या? सी। हाँ शरण्या, क्या बोल रहे हो, बोलो। सर सी होगा। सी, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। बेटा बाकी सब जल्दी। अरे क्यों भूल गए? ये SN1 SN2 नहीं आता तुम लोगों को? SN1 में क्या यस होता है और सर, SN2 में क्या होता इन्वर्जन। है? तो बोलो ना फिर सर इन्वर्जन। सी। यस सी। हाँ, क्योंकि बायोमोलिकुलर है ना, बायोमोलिकुलर मतलब SN2, और SN2 है मतलब इन्वर्जन। काम खत्म। चलो अगला बताओ। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। इसके बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर पे अरेंज करो। क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, बताओ। एक ये है, एक ये है, एक ये है, सब में अल्काइल हैलाइड है। तो क्या देखोगे? ब्रांचिंग। सर ब्रांचिंग। ए। तो बता, ब्रांचिंग देख के ए क्या सर होगा। बताओगे? सर हमारा ए ए। होगा। सर ए नहीं होगा, ये डी होगा होगा ए। ना। सर डी नहीं होगा। सबसे ज्यादा। नहीं नहीं, ए होगा, सेकंड ए का होगा ए ना? होगा। हाँ। सर ए सबसे। ऑप्शन। सर ए ऑप्शन। ये ऑप्शन कैसे बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, एक बार देखने दो, सर मुझे तो सी देखने नहीं दो। है इसका। सर सी होगा, वही हाँ, क्योंकि वही इंक्रीजिंग तो ऑर्डर बोल रहा हूँ। बोला है। ए ऑप्शन कैसे बोल रहे हो यार? सेकंड का सबसे ज्यादा होगा ना, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग कम है। तो सेकंड सबसे ज्यादा तो सी ऑप्शन में है। तो यही तो होगा सी ऑप्शन। सेकंड, फिर फर्स्ट, और सबसे कम थर्ड। हाँ भाई, अवनी कहाँ कंफ्यूजन हुआ था बताओ? सर वो डिक्रीजिंग रीड कर लिया था गलती से। हाँ, वो सब मत देखा कर, बस एरो देखा करो। चलो। व्हाट इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस? सर बी ऑप्शन। सर बी ऑप्शन। बी। सर बी। डाइअमाइन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम 4, बी करेक्ट। चलो बेटा, एसिडिफाई KMnO4 ऑक्सीडाइज सल्फाइट किस में कर देगा सल्फाइट को? सर डी। सर डी। SO4 सबको पता है ना। SO3 ट्वाइस नेगेटिव को SO4 में कन्वर्ट कर देगा, करेक्ट। देख रहे हो कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं? तो ये सब पता होना चाहिए भाई। खत्म। चलो मूव टू नेक्स्ट। चलो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, क्या है इसमें जरा देखते हैं। आ जाओ बेटा, पहला क्वेश्चन। द इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता था इक्विलिब्रियम? लिखवाया भी है तुम्हारे कॉपी में बहुत अच्छे से। सर बेसिक। बेसिक। हम्म, मैंने जब कॉपी में नोट्स दिया है, अभी नोट्स भी खोल लोगे तो दिख जाएगा। क्या बताया था मैंने ये? मैंने क्या लिखा था? इधर एक जगह OH ऐड करो, एक जगह H+ ऐड करो। दोनों लिखवाया था ना। एक ऑरेंज कलर से येलो कलर में चेंज हो रहा है। सर बी ऑप्शन। बी। मुझे जो ये बोल रहा है ना कि एसिडिक है या बेसिक है, वो मुझे बस एक बार रीजन बता दे भाई, ऐसा क्या है। अब देखो, सर ये न्यूट्रल सी, होगा। सर सी ऑप्शन। अभी बताता हूँ, देखो। ये बोल रहा है कि Cr2O7 से, Cr2O7 से CrO4 में जा रहा है। तो जब भी हम ऐसा करते थे, तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है इन दोनों के बीच। तो ये डिपेंड करता था pH ऑफ द सॉल्यूशन पे, है ना। तो मैंने बताया भी था कि अगर एसिडिक मीडियम करोगे तो क्रोमेट आयन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? डाई क्रोमेट आयन में, है ना। तो ये क्रोमेट आयन है बेटा। अगर आप एसिडिक मीडियम करोगे यानी H+ लिखोगे, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा।
सिमिलरली अगर बेसिक मीडियम करोगे, इधर OH नेगेटिव ऐड करोगे, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। लिखा था ना। तो दे एग्जिस्ट इन, यहाँ पे किसमें करेंगे, तो ये हमारे बेसिकली पहले अगर फॉरवर्ड के टाइप देखोगे, हम सिर्फ इस पे फोकस करेंगे, तो अगर इसकी तरफ देखोगे तो ये बेसिक मीडियम में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, हम फर्स्ट एरो को कंसीडर करेंगे। और अगर नीचे की तरफ देखते बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ये किधर एग्जिस्ट करने लग जाएगा, एसिडिक मीडियम की तरह एग्जिस्ट करने लग जाएगा। तो अभी तो तुम न्यूट्रल मीडियम के साथ ही जाओगे कि दे एग्जिस्ट इन द न्यूट्रल मीडियम। ठीक है, पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ भी क्लियरली मेंशन नहीं दिया। दोनों में ही एग्जिस्ट करता है, तो न्यूट्रल के साथ जाओ। बट मैं भी थोड़ा 10% कम श्योर हूँ इसके परफेक्ट आंसर के लिए, तो एक बार देख लेंगे क्या है क्या नहीं। लेकिन अभी के लिए न्यूट्रल सोच सकते हो। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है इसमें से, जल्दी बोलो। डी। क्या शन्या, डी? यस। अभी बाकी कोई बताना चाहेगा, या सर टी, अक्षिता क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अच्छा ठीक है, और देख लेते हैं। तन्वी, अंशिका, तन्वी, काशवी, कीर्ति, बताओ बेटा क्या होना चाहिए। मेरे ख्याल से डी होना चाहिए और उसमें NO2 है। सर डी। डी। सर लेकिन Cl भी तो विड्रॉइंग ग्रुप नहीं होता। बट NO2 इज अ मोर विड्रॉइंग ग्रुप, NO2 की ज्यादा पावर होती है विड्रॉइंग के एज कम्पेयर टू Cl। ओके सर। बेटा माल्टोस इज मेड अप ऑफ, सी। सर बी ऑप्शन। सर बी ऑप्शन। सर डी, ग्लूकोज ग्लूकोज और एंड गैलेक्टोज। लैक्टोज। पक्का? और लैक्टोज किससे मिलके बना होता है फिर? ग्लूकोज और उससे क्या नाम है, फ्रक्टोज। अच्छा, सर ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। सर टू माल्टोस अल्फा डी ग्लूकोज, ग्लूकोज से बनता है। 2 अल्फा डी ग्लूकोज बोल रहे हो? यस। नहीं, अभी भी कंफ्यूज है कुछ कुछ लोग। तन्वी जल्दी बता, माल्टोस का क्या कॉम्पोजिशन होता है? सर ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। मैं दो चीजों में तुम, हाँ क्या बोल रहे हो? सर सी ऑप्शन होगा। दिया, दो चीज सुन ले बस। एक होता था लैक्टोस और एक होता था माल्टोस। इन्हीं दो में कंफ्यूजन है। इन्हीं दो में एक होता था ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोस, और एक जगह होता था 2 अल्फा डी ग्लूकोज। ये ओके कंफ्यूजन सर। दूर कर लो। साक्षी याद आया क्या होता है? यस सर। यस सर। तो क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन बता। ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। हाँ, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, सी। तो जिन्होंने ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बोला, उसको मैं एक तरीका बताता हूँ याद करने का। बेटा लैक्टोस, लैक, इधर भी ग्लैक्टोस, तो ग्लैक्टोस लैक्टोस, ये याद रखो, लैक्टोस में ग्लैक्टोस है। चलो, द सिस्टम दैट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, कौन सर सा डी। मैक्सिमम ए। बॉइलिंग? सर डी। क्लोरोफॉर्म। सर क्लोरोफॉर्म सर डी। मास्टर। डी। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, क्लोरोफॉर्म एंड, क्योंकि सर मैक्सिमम बॉइलिंग के लिए हमें क्या चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन। डेविएशन। नेगेटिव क्या बोल रहा है, अरे मैक्सिमम के लिए नेगेटिव हाँ चाहिए। negative। और नेगेटिव कौन करेगा, क्लोरोफॉर्म एसीटोन। वेरी गुड, सही बताया सबने। फिफ्थ बताओ, अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज वन हुज रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या? ए। ये क्या ऑप्शन हुआ? सर बी ऑप्शन। तन्वी क्या, बी? यस। अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज वन हुज रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, क्योंकि आर इज इक्वल टू के होता है जीरो ऑर्डर में, जबकि फर्स्ट ऑर्डर में आर इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो क्या बोलोगे, जीरो ऑर्डर वो होता है जिसमें रेट कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है। ये तो नहीं भूलना था भाई, बी।
आर्हीनियस इक्वेशन में log k इज प्लॉटेड अगेंस्ट 1/t, तो स्लोप क्या होता था बताओ? सर डी ऑप्शन। D. e slope is minus e upon 2.303 r and intercept is log a. Yes, sir. यस सर। Correct. Next, which of the following is most reactive towards the nucleophilic reaction? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन सबसे अच्छा कौन करेगा? SN1 का ऑर्डर लगा लो, समझ जाओगे। सर ए होगा। हम्म, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, पहले पहचान लो। ये कौन सा कार्बोकैटायन बनाएगा? बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। ये कौन सा है? ये तो 1 डिग्री का कार्बोकैटायन बनाएगा, CH3 CH2 CH2 प्लस। बेटा इस कार्बोकैटायन को क्या बोलेंगे? विनाइलिक कार्बोकैटायन। विनाइलिक। और इसको क्या बोलेंगे? अलाइलिक कार्बोकैटायन। अलाइलिक कार्बोकैटायन। अब मुझे बताओ कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? Benzylic. Benzylic A. बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, और इन सब में हम लोग को बताना था कि भाई सबसे ज्यादा कौन होगा। तो कार्बोकैटायन वो स्टेबल होता है जिसमें रेजोनेंस वगैरह होके स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो ये याद रखना हम लोग को बेंजाइलिक कार्बोकैटायन के बारे में। चलो बेटा, द प्रोडक्ट एक्स ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तुम सबको पता ही है कौन सा रिएक्शन है, ये बोलो। टॉलेंस। टॉलेंस रिएक्शन। Tolerance टॉलेंस। reagent. तो बेटा क्या मिलेगा टॉलेंस में? ओ को रिड्यूस तो कर एसिड। नहीं पाएगा, CHO को ही सी करेगा। ओ COH. एच सी ओ एच। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सब बी। बी। B. वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? एसिड डी। D. बेटा डी। हम सबको पता है ना, Yes, sir. पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में Yes, sir. सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर अल्कोहल, फिर फिर अमाइन, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, कीटोन, अमाइन भी उधर ही आसपास है, और उसके बाद सबसे ईथर कम होता है ईथर्स। ईथर और फिर एल्केन। फिनॉल डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजिली ड्यू टू। instability of phenoxide ion। ओके, B. और कोई? Sir, A option partial double bond character. पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। देखो, बोल रहा है कि फिनॉल डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजिली ड्यू टू इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन। ये तो गलत है क्योंकि फिनॉक्साइड आयन बहुत स्टेबल होता है। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल नहीं। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन COH बॉन्ड, तो दो चीजें हैं। तो किसके बीच पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है? COH बॉन्ड के बीच। तो डबल बॉन्ड तो एक कैरेक्टर के आ साथ, जाता है क्या बोल रहे हो बेटा? मतलब एक के साथ आता है फिर। ए ऑप्शन करेक्ट। बेटा विच इज द सुटेबल रीजेंट यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस विद मिथेनल? आपको मिथेनल दे रखा है, शन्या सोच के बता एकदम अच्छे तरीके से। ये मिथेनल दे रखा है और ये ग्रिगनाट रीजेंट दे रखा है। तो मुझे बता कौन, किसके साथ द सुटेबल ग्रिगनाट, ग्रिगनाट रीजेंट का नाम बता दो जिससे कि ये वाला अल्कोहल बन जाए। बोलो। सर सी। C. सी। और कोई?
तन्वी क्या लगता है? नित्या, कीर्ति, तन्वी, काशवी क्या लग रहा है? सर सी ऑप्शन। थोड़ा तेज बोल तन्वी, क्या सी बोल रहे हो? यस सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। अच्छा साक्षी, समझ आया सी कैसे होगा? Yes, sir. क्योंकि हमें कुछ इस तरीके का लेना पड़ेगा ना, और फिर MGBR, तो ये वाला आके इस पे अटैक करेगा। ठीक है, तो बन जाएगा आपका 1 डिग्री अल्कोहल। बेटा ऑल प्रोटीन ऑन हाइड्रोलिसिस गिव व्हाट? अल्फा अमीनो एसिड। ऑल प्रोटीन ऑन हाइड्रोलिसिस, क्या बोल रहे हो बताओ? सर अल्फा अमीनो एसिड होगा। B. यस, सो ऑल प्रोटीन्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव अल्फा अमीनो एसिड्स, करेक्ट। करेक्ट। तो ये कहाँ गया? हाँ बेटा, फ्लूरो एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन क्लोरो एसिटिक एसिड। कह रहा है कि ये क्या ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू क्लोरो एसिटिक एसिड? सर नो। No. No, sir. False. नो सर। क्या बात कर रहे हो? मैंने लिखा है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, सर सही हाँ, तो बोल रहा हूँ? ब्रोमोडिन आयोडीन। भाई कल भी क्वेश्चन था सही उसमें। तो है। हाँ सही है। तो फ्लूरो ज्यादा एसिडिक होता है ना, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा एसिडिक करेक्टर शो करेगा। तो फ्लूरो एसिटिक एसिड इज मोर, और भी से ग्रेटर, स्ट्रॉन्गर एसिड है देन क्लोरो एसिटिक एसिड। नाउ व्हाट इज दिस? इज ड्यू टू द ग्रेटर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ फ्लोरीन, तो बोथ आर करेक्ट। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज करेक्ट। भैया 14th पढ़ो, क्या बोला है? पैरानाइट्रो एनिलीन इज अ वीकर बेस। पैरानाइट्रो एनिलीन इज अ वीकर बेस देन पैराटोलिडीन, क्या सही बोल रहा है? यस सर। False. Yes, sir. सही बोल रहा सही है। है ये। और रीजन? सर रीजन गलत है। सर रीजन गलत है, NO2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग थोड़ी ना होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। गुड, तो असर्शन करेक्ट, रीजन गलत। बेटा ये तो सबका सिंपल क्वेश्चन होना चाहिए। सर डेल्टा गलत है एच पहला मिक्स तो। फॉर सर आइडियल गलत है। सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू गलत जीरो। है। सर गलत है। गलत है। गलत है ये। AB इंटरेक्शन इन आइडियल सॉल्यूशन आर सेम बिटवीन A एंड BB। सही है। सही है ये सही है। ठीक है। ये सही है ना? बिल्कुल। अच्छा बेटा, सेपरेशन ऑफ जर्कोनियम एंड HF इज डिफिकल्ट। जर्कोनियम एंड सही HF है। आर रेडियो एक्टिव। ट्रू। टू। सर ऑल आर ट्रू। सर दोनों गलत। ट्रू है। क्या गलत सर गलत बोलते रहते हो यार? ZrHF रेडियो एक्टिव थोड़ी ना होता है। हाँ इसमें तो ये बोलना होता है ना, कई बार कराया है तुम्हें कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइड एक्टेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन, इसके यस चलते इसको सर। सेपरेट करना मुश्किल होता है। लिखवाया यस था ना? सर। तो यस आपको सर। क्या बोलना है कि जो सेपरेशन ऑफ जेडर एंड HF है इज डिफिकल्ट है। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन तुमने तुरंत जेडर और HF को देखते ही बोल दिया कि यार ये तो दोनों बात सही जा रही है। तो दोनों बात सही नहीं है भाई, ऐसे गड़बड़ मत कर देना। जब भी ये दो दिखे तो उसको देखते ही बोलना है कि ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन वाला केस है, ठीक है, और ये रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, तो रीजन गलत है बिल्कुल। चलो कंप्लीट, वन मोर। बेटा अल्फा हेलिक्स इज अ स्ट्रक्चर फीचर ऑफ,
सर सी ऑप्शन। हाँ, क्या मतलब दिमाग लगाना है इसमें थोड़ा सा ना। तुम सबको पता है अल्फा हेलिक्स किसका स्ट्रक्चर होता है? प्रोटीन का। पता है ना ये? प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। तो बेटा इसमें सुक्रोज का क्या काम है? कोई काम नहीं। स्टार्च का कोई काम नहीं। न्यूक्लियोटाइड्स का कोई काम नहीं। तो क्या होगा? पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड अल्फा अमीनो एसिड्स में ही तो होते हैं प्रोटीन्स के अंदर। तो आप क्या बोलोगे कि एन अल्फा हेलिक्स इज ए स्ट्रक्चर फीचर ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। बेटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कौन सा इन्वॉल्व होता है एमाइलोज पार्ट ऑफ स्टार्च में? सी। C1 एंड आशन्या कौन सा? C4। सी वाला। C1 C4। C1 और फिर से बोल अंशिका। C1। C1 C4 अल्फा लिंकेज। वेरी गुड। अब मैं यहीं पे दो चीजें तुम लोग क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया एमाइलोपेक्टिन, तो उसमें C1 और C6 होता है। ठीक है, एमाइलोपेक्टिन में C1 और C6 होता है। लेकिन अगर ये आएगा इसमें, क्या नाम है, अमाइलोज, तो उसमें C1 और C4 होगा। तो अमाइलोपेक्टिन में C1 C6 और अमाइलोज में C1 C4। चलो बेटा, व्हाट इज ई नॉट सेल फॉर द फॉलोइंग सेल? डी 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 डी। डी। अभी चेक करते हैं। 0.80 माइनस 0.44, वही आ जाएगा। ठीक है बेटा, फोर्थ क्वेश्चन बताओ। सॉल्व करके ही बता दो फटाफट। सर डी। बताओ जल्दी बताओ। डी। सर डी ऑप्शन। डी। सर डी होगा। डी। बी। डी। सबका बी आ रहा है? सर डी। अच्छा डी बोल रहे हो? सबका डी आ रहा है क्या? बोल दो बेटा जल्दी। डी आ रहा है ना? तो अगला बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट बेसिक? लीस्ट बेसिक कौन है इसमें से? बी। थोड़ा तेज बोल लो जिससे मुझे भी सुनाई दे। बी वाला। हाँ अंशिका क्या बोल रही है भाई? कौन सा? बी वाला NH डी। 3। NH3। ओ भाई, आप लोग को एक चीज नहीं बताई है। एल एरोमेटिक अमाइन आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमाइन। एलिफेटिक अमाइन। तो क्या याद रखोगे? एरोमेटिक एनिलीन। एनिलीन हमेशा वीकर होता है भाई, वीकर। ठीक है सर। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। गुड। अगला। अब सर ये तो कौन सा बता दो ऑप्शन है सही। इसका? सिक्स। बेटा इसका सी था, एनिलीन। सिक्स का बताओ जल्दी से क्या होगा? बी। बी। CH3CONH2 रिएक्शन एच। वेरी गुड, अब की बार सही बैठा है ना? गुड। सेवेंथ बताओ। ये लूकास रीजेंट है, ये लूकास रीजेंट। ऑर्डर बताओ लूकास रीजेंट के हिसाब से। ये रट लो सब, थ्री लूकास टू रीजेंट वन यही होता है।
कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा सेवेंथ का? ऑप्शन कौन सा ऑप्शन? ए। ए। हाँ, ए ऑप्शन करेक्ट। एट्थ बताओ बेटा। विच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ए। इज यूज फॉर द ए डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर ऑप्शन। मास ऑफ? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। Low concentration of oxygen in the blood and tissue of people living at high latitude is due to? ए। हैंडिस लॉ है, हैंडिस लॉ। बोलो सी। क्या। समझ नहीं आया। हाँ भाई साक्षी, क्या होगा? सर इसका डी है क्या? डी। बोथ लो टेम्परेचर एंड हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, लो टेम्परेचर पे तो ज्यादा गैसेस डिसॉल्व होता है ना, तो ए। सी। क्या लग रहा है? कितने लोग, मुझे ये बता दो, सी और डी में किसके साथ जाओगे? सी। सी ए। वाली। तन्वी क्या होगा? सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो इसमें वो दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। क्या नाम है, किसने बोला था? साक्षी ने। साक्षी, लो टेम्परेचर नहीं लगाना, बस हाई एटमॉस्फेरिक। एक मिनट, क्या बोल दिया? लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ तो देखना, यहाँ हाई लिखा हुआ था, तो डी पे कैसे जाते? हाइट पे जाने पे तो प्रेशर कम हो जाता है ना। हाँ सर, ओके ओके ठीक है। पढ़ा नहीं था तूने उस चीज को। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाई कैटलिस्ट? कौन कैटलिस्ट से अफेक्टेड होता है? सी। टी ए। एक्टिवेशन एनर्जी, वेरी गुड। अब इसी से क्वेश्चन और पूछ देता हूं। अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट लगा देते हो, तो एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या फर्क कम हो जाती है। यस, क्या बोल रहे हो? एक्टिवेशन एनर्जी लगाने से, सॉरी, कैटलिस्ट लगाने से एक्टिवेशन एनर्जी घट जाता है, ठीक है। वेरी गुड। बेटा 11th का आंसर बताओ। आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमर। सही है क्या? सब बताओ, आयोनाइजेशन ही तो है ये। यस, यक्षिता, साक्षी, अंशिका, दिया, क्या हुआ? नित्या, कीर्ति, काशवी, प्रिंस। सर सी ऑप्शन। ओके। ओह, एक को ज्वाइन कराना ही भूल गया। चलो, द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम? कौन से रिएक्शन से अच्छे से बनाया जा सकता है अल्काइल फ्लोराइड? बी। स्पोर्ट्स रिएक्शन। हाँ, स्वार्ट्स रिएक्शन। द मोस्ट कॉमन एंड द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट यार ऑफ बी। लैंथेनॉइड इज? बी। क्या बोल सी। रहा है, कौन सा? 13th का? बी बी। +3। अच्छा, और कोई? ए। ए। बेटा क्या होता है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनॉइड का? ऑप्शन ए।
+2 यस, क्या बोल रहे हो? +2 +2। तन्वी कितना होना चाहिए? +2 +3, बात इसी पे है सारी। सर +3 होता है लेंथेनॉइड्स के लिए। वो जो +2 बोल रहे हो ना तुम लोग, +2 बेटा 3D सीरीज के लिए होता है, समझ रहे हो? लैंथेनॉइड्स की बात करोगे तो सब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो ये याद रखना है। दे शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा इसका ऑर्डर क्या होगा इस रिएक्शन का? ए ए ए ए 2। गलत। और कोई? B क्या? 1 B गलत। होगा। और बताओ। 1 है। सर बहुत धीरे 0। आवाज आ रही है तेरी। 0 इज करेक्ट। वाई? अरे देखो यहाँ पे इन्होंने ना, इनको देना चाहिए था ये कि R = K, बट इन्होंने दिया नहीं। बट ये एग्जाम्पल याद रखना है। सनलाइट के प्रेजेंस में जब भी रिएक्शन होगी ना H2 और Cl2 की, तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो इसीलिए जीरो ऑर्डर। ये लर्निंग बेस पे था, मतलब जिसको याद होगा वो सही करेगा, जिसको नहीं याद होगा वो नहीं कर पाएगा। तो पूरा लर्निंग बेसिस पे था ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट। एक पेपर और रह गया है बस, उसको भी निपटा देते हैं, फिर हमारा सारे हो जाएंगे टोटल 5 years के। ये अक्षिता है, तन्वी है, शरण्या है, साक्षी है, प्रिंस, नित्या, कीर्ति, काशवी और ब्रह्मलीन, ठीक है। चलो लास्ट एक और है, इसको खत्म कर लो फिर हो जाएगा। आ जाओ बेटा। ओके, इसमें तो एमसीक्यू आया ही नहीं था 2021 में। ठीक है ठीक है। 2021 ना टर्म वाइज हुआ था पेपर, तो इसमें कोई एमसीक्यू नहीं बना था। इसमें सिर्फ सारे ऐसे अच्छा सर, क्वेश्चन वो थे। कोरोना। एक कोरोना वाला, एक वाला पूरा एमसीक्यू का पेपर आया था, और एक ऐसे आया था, पूरा ही ऐसे मतलब पूरा पेपर एमसीक्यू आया था एक सेमेस्टर में, और एक सेमेस्टर में ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए थे। पर एक बार नजर मार लो, क्या तुम्हें आता है ये सब? प्रोपेनल से प्रोपेन जाना है, चलो थोड़ा दिमाग लगाते हैं, चेक करते हैं सबको कितना कितना रिवीजन है। बेटा प्रोपेनल से प्रोपेन जाना है, क्या करोगे? सर वुल्फ किशनर या क्लेमेंसन। गुड। वुल्फ किश्नर या क्लिमेंसन, ये क्या नाम है, कहाँ गई है अभी? शरण्या भूल गई, अभी करके आ रही है ये। एल्डिहाइड की टोन से हमें जब एल्केन पे जाना होता था रिडक्शन करेंगे, वुल्फ किश्नर या क्लिमेंसन। अगला बेटा, ये मुझे बताएंगे जल्दी से। हाँ भाई अंशिका बता जल्दी। इथेनॉल से ब्यूट टू इनल बनाना है। एल्डोल एल्डोल। हाँ, इथेनॉल से ब्यूट टू इनल। साक्षी ये सब याद नहीं आ रहा तेरे को कुछ भी? सर खाना खा रही हूँ। वाह, खाना खा रही हूँ वाओ से बोल नहीं वाओ। रही हूँ। वेरी गुड, क्लैपिंग। खूब तेज से क्लैपिंग है ना भाई, वाह। मतलब मैं चाय भी नहीं पी रहा हूँ, मैंने पानी भी नहीं पिया, मैंने खाना भी नहीं खाया, और सामने से पढ़ते पढ़ते खाना खाते हुए पढ़ रहे हैं, वाह। छोड़ दिया सर, छोड़ दिया कर दो। सर इसको, अरे जो नहीं, अब आप तो इसको खा देख लो, रहे कोई हो बात नहीं। मतलब, खा भाई खा। सर इसका वो नहीं है टेंशन पेपर की बिल्कुल भी। नहीं, उसने पढ़ लिया होगा मे बी, इसलिए टेंशन नहीं है, चलो बढ़िया है। इथेनॉल से ब्यूट टू इनल बनाना है, तो क्या करेंगे? एल्डोल कंडेंसेशन। अब एथेनोइक एसिड से इथेन अमाइड बनाना है। ये बहुत अच्छे कन्वर्जन है सच में।
बताओ एथेनॉइक एसिड से इथेनामाइड कैसे बनाए? सर इसमें एक्सेस में NH3 डाल देंगे। सिर्फ NH3 डाल, एक्सेस वाला नहीं। एक्सेस वाला वहां डालते थे साक्षी जब हम अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करते थे NH3 के साथ, तब एक्सेस लेते थे। कि जब एक्सेस में लेते थे तो RnH2 बन जाता था, और अगर एक्सेस में नहीं लेते तो क्वाटनरी तक बनता था। इसमें बस NH3 के साथ कर ले तो क्या बन जाएगा? CH3CO NH2। बन तो गया, एक स्टेप का था बस। चलो, हाँ भाई प्रिंस, ये क्वेश्चन तू बताएगा आराम से, जल्दी। चुप ही हो गया भाई। चलो और कोई बता दो फिर। सर क्या पहले करेंगे तो इससे हम क्वेश्चन में? DNH3/dt का R से इक्वेट करें। मैंने बोला था ना, ऐसे क्वेश्चन को देखते ही पहला काम क्या करोगे? R = क्या लिख दोगे? माइनस dN2/dt इज इक्वल टू -1/3 डी। -1/3 हाँ, और प्लस 1/2 dN। बेटा ये याद आना चाहिए, मेरे बोलने DNC पे by याद आ रहा है। dt। अब इसमें से इसको और इसको कंपेयर कर लो बस। NH3 की वैल्यू सर आपको दे आंसर इज रखी है। 10। 5/4। सर हाँ आंसर बेटा, 5.4 इंटू 10⁻⁻4 है। वो रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ H2 का आंसर बोल रहे हो तुम? रेट ऑफ रिएक्शन तो यस वही सर। आएगा ना, 1.8 इंटू 10⁻⁻4 है ना। यस सर। बेटा कॉलराश लॉ सबको लर्न है? कॉलराश लॉ, एवरीवन नीड टू रिमेम्बर दिस लॉ, कॉलराश लॉ। ठीक है, सबको याद करके जाना है कॉलराश लॉ, कि कॉलराश लॉ क्या होता है क्या नहीं। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा भी निकाल सकते हो। और बताओ, ये भी सबको पता होगा। नर्स्ट इक्वेशन कर दोगे सॉल्व? हाइब्रिडाइजेशन NiCl4 का क्या होगा? शॉर्ट फॉर्म में बिना सॉल्व किए कोई मुझे बता दो, NiCl4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। वेरी गुड, sp3। मैग्नेटिक करेक्टर क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। बेटा इसका क्या होगा? CONH3 का? अरे इसको भी सॉल्व किया है तो रट जाना चाहिए। D2sp3। D2sp3 लेकिन पैरामैग्नेटिक। ठीक है। FeF6 sp3d2 वीक लिगेंड है और पैरामैग्नेटिक, तीनों ही पैरा है इसमें। IUPAC नेम। बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्बिडेंट लिगेंड एंड बाइडेंटेड लिगेंड? Ambient ligand contain only one, sorry, it contain more than one donor group, but at a time only one can donate. And bidentate ligand contain two donor group. Ambident का एग्जांपल बोल देना CN NCS, और बाइडेंटेट का एग्जांपल बोल देना EN ऑक्सिलेटो EN, ये सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे। डन। यस सर। ये कौन सा रिएक्शन है? सर नाइट्रेशन है ना, मेटा पे लगेगा NO2। गुड। ये क्या है बेटा?